हम्म, सभी को नमस्कार। और अब हम कर रहे हैं एनएलपी में फोकस टॉपिक के ऊपर चर्चा। फोकस क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। फोकस हमने बात की थी कि जैसे कि एक तीर अंदाजी के टाइम पे भी जो फोकस के लिए जो पॉइंट बने होते हैं, सेंटर में ए पॉइंट है, साइड में बी सी डी ऐसे करके वो सर्कल बने होते हैं, और हमें एक पर फोकस करना होता है, तभी जाके हम निशाना ठीक लगा पाते हैं। जैसे आपने वो भी सुना होगा, जब तीर चलाना सिखाया करते थे गुरु द्रोणाचार्य, और जब परीक्षा हुई थी उनकी, तो उन्होंने उसी बात से अंदाजा लगा लिया था कि किसका फोकस कहाँ पर है। एक एक करके सभी पांडवों से पूछते रहे थे, आपको क्या क्या दिख रहा है। तो उससे पता लग गया इसका फोकस अभी बहुत दूर तक है, ये निशाना नहीं लगेगा। जैसे ही अर्जुन ने कहा कि मुझे तो अर्जुन उसकी चिड़िया की आंख के सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा है, तब कहा कि हाँ, तुम्हारा निशाना लगेगा। यानी हम किसी काम को क्यों नहीं ढंग से कर पाते, उसका ये रीजन है कि हमें साइड में बहुत सारे काम और भी दिख रहे होते हैं, तो वो एक काम में परफेक्शन नहीं आती है। जब बाकी काम को भूल करके हम एक काम में लगते हैं, तो सर्टेनली हमें परफेक्शन आती है, काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और यही बात उस वक्त है जब हम कंसंट्रेशन करते हैं। काम कई करने हैं, हमें अपने रोल को स्विच करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम एक व्यक्ति एक ही रोल करता है, कई सारे रोल करता है। लेकिन जब जो रोल कर रहा है उसमें कंसंट्रेट हो, वो कंसंट्रेशन है। वो थोड़े टाइम के लिए एक ही दिशा में काम करे। तो ये दो बातें हमने कल डिफरेंस इनका समझा था। और आज हम करने वाले हैं कुछ टेक्निक जो हमारे ब्रेन को पावरफुल करती है, हमारे फोकस को बढ़ाती है, कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, और हमारे जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ब्रेन का, उसको बहुत पावरफुल करती है। सबसे पहले ओम टेक्निक है। ओम का सब जानते हो, सबका किया हुआ है। जब जब भी ध्यान करते हो तो हम ओम के ध्यान में सबसे पहले ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम ओम को सीखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से ओम का हम उच्चारण करें। ओम देखिए, आप सब जानते हो, यूनिवर्स की ध्वनि है ये कोई एक अक्षर नहीं है, ये मंत्र है। और इस मंत्र की वाइब्रेशन है। जितने भी वेद की और जो भी ऋचाएं होती हैं, सभी के अंदर ओम से शुरुआत हो रही है। तो ओम एक एकाक्षरी मंत्र है, और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ओम को यदि कंटिन्यूअसली हम बार उच्चारण करते हैं, कंटिन्यूस इसका रिपीटिशन हम करते हैं, तो आप खुद ही देखेंगे कि शरीर के अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा बनने लगती है। कोई भी चीज रिपीट करेंगे तो ऊर्जा तो बनेगी। जैसे हम हाथों को भी रब करते हैं ना, जैसे बार बार काफी देर तक रब करेंगे तो हीट पैदा हो जाती है। ऐसे ही किसी मंत्र को जब बार बार जपा जाता है, तो हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है। और वो एनर्जी हमारे शरीर में अच्छे चेंजेस लेकर के आती है। गायत्री मंत्र का बार बार जप करने से किस प्रकार की एनर्जी पैदा होती है, किस प्रकार की वाइब्रेशन पैदा होती है, शरीर में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, इस पर रिसर्च हो चुकी है। और वो सब पाया गया कि उस वक्त जब गायत्री मंत्र का जप कर रहे होते हैं, तो ब्रेन के अंदर जो चीजें बनती हैं, जिस प्रकार का वाइब्रेशन जो वहां पे कर रहा होता है, वो बहुत ही पॉजिटिव है। तो अभी हम जैसे क्या करेंगे, ओम के ओम के अंदर तीन ध्वनियां जुड़ी हुई हैं, अ, उ और म। तो अ जब बोलेंगे तो आपने ध्यान करना है कि हमारे जो नीचे वाला पार्ट है, लोअर पार्ट, नाभि से नाभि के पास वाला जो पार्ट है, वहां पर ध्वनि जा रही है, वहां से ध्वनि उठ रही है। और ऊ के ऊपर हार्ट पे, हार्ट के आसपास। और मैं है तो यहाँ पे है, वो ध्वनि यहाँ है। तो इस तरह से हम ध्यान करते हुए इसका 5 मिनट तक इसका जाप करेंगे अभी हम। तो ओम का उच्चारण एक टेक्निक से करेंगे, जिससे हमारी एनर्जी बढ़ेगी। प्री फ्रंटल जो कॉर्टेक्स है, इसके में भी एनर्जी बहुत ज्यादा जाती है, फोकस बढ़ता है। तो योग हो या ओम हो, ये जो शारीरिक क्रियाएं हैं, उच्चारण है, ये स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। ग्रंथों में इनका उल्लेख है। ओम जो ध्वनि है, सृष्टि के आरंभ में बनी थी। और ये ओम की ध्वनि अ उ और मैं, तीन अक्षरों से बनी हुई है। ओम के उच्चारण से हमारे स्वास्थ्य में अनेक लाभ हैं। रोजाना योग करें, रोजाना ध्यान ध्यान करें, ओम का उच्चारण करें। तो इसका सही तरीका यही है कि आप आराम से बैठें, रिलैक्स होकर के। अभी अभी करेंगे 5 मिनट, हम ओम का ही करेंगे स्टार्टिंग में। तो अभी से भी आराम से बैठेंगे,
बिल्कुल कंफर्टेबल स्थान ले लें आराम से। अगर आप जिस भी पोज में बैठ सकते हो, देखो आलती पालती मार के बैठ सकें, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिसमें भी बैठ सकें आप आराम से बैठे। और पेट तक हम जो है सांस भरेंगे खूब गहरा, पेट तक सांस भरेंगे और फिर हम इसका उच्चारण शुरू करेंगे। आ ओ, आ। अब अ जो है वो 20% है, ऊ जो है वो 30% है, और मैं जो है वो 50% है। ये हम अगर टाइम स्पेन को भी देखें तो इतना इतना इनका समय हमें लगाना होता है एक उच्चारण के दौरान। तो ओम शब्द जो है पूर्ण मंत्र है, ये अभी बात की हमने। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, ओम को बोलेंगे और स्टार्ट कर देंगे इसको। गहरा सांस लेते हुए बिल्कुल सीधे बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे। कहीं ना ऐसे तान देते हैं, वो नहीं करना, हमने रिलैक्स रखना है शोल्डर्स को, शोल्डर्स को तरफ। और स्पाइन और नेक को सीधा रखना है, क्योंकि स्पाइन नेक का कनेक्शन है, हमारे सारे चक्र जो हैं इसी लाइन में होते हैं, तो एनर्जी को हम सही ढंग से फ्लो करवा सकें, इस उद्देश्य से हम इनको सीधा रखते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। आ हर बार गहरा सांस लें। आ एक ही सांस में गहरा लंबा सांस, और एक में ही तीनों ध्वनियां। आ, 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 आ,
लगातार जो अपने अंदर होने वाले चेंजेस को महसूस करें। और करते रहें। ओम तो चल, और बोले तो नाभि पर हाथ रखें। ऊ बोले तो हार्ट पर, और मैं बोले तो अपने सिर पर। महसूस करें इस चीज को। दोनों हाथों को जोड़ लें। अपने शरीर में वाइब्रेशंस को फील करें। ईश्वर गुरुओं को, माता पिता को, सबको धन्यवाद करें। दोनों हाथों को रब करें। और धीरे धीरे अपने आंखों पे रखें। आंखें खोल दें। हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्र और ग्रंथियां हैं। जब भी कुछ बोलते हैं करते हैं तो कुछ एरिया में वाइब्रेशंस होते हैं। रिपीटेडली कोई काम करेंगे तो उसमें एनर्जी पैदा होती है। इससे हमारा पीएफसी जो मैं बताया, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, स्ट्रोंग होता है। प्रैक्टिस करना चाहिए। डेली 4 से 5 मिनट इसका जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सारी माइंड में पूरी क्लैरिटी आ जाती है। मैम और क्या क्या स्ट्रांग होता है मैम? ये ब्रेन का जो जो ये यहाँ का जो फ्रंटल पार्ट है, प्री फ्रंटल पार्ट जो है, वो स्ट्रोंग होता है, क्योंकि सब कुछ ब्रेन से ही चल रहा होता है। तो वो स्ट्रोंग होता है इस ओम की वाइब्रेशन से। और इससे फिर हमारे अंदर बहुत तरह के अच्छे चेंजेज आते हैं। हमें नए आइडियाज आएंगे। नए कोई व्यक्ति से भेंट होगी जो हमारे लिए कोई प्लान लेकर के आ सकता है। हमारे अंदर भी कुछ न कुछ नए प्लान्स के आइडियाज आ सकते हैं। नए सही नए बात। थॉट्स आ सकते हैं। तो ये जब जब हमारे ये ब्रेन एक्टिवेट होता है, स्ट्रोंग होता है, तो इसका लाभ हमें इस रूप में होता है। मैम और एक वही। चीज, पॉइंट और बताओ। हम्म। मैम ये आ ऊ माँ का उच्चारण करने से अपने बॉडी में जो वात पित्त कफ होता है ना, वो भी बैलेंस होता है। हाँ, वो भी बैलेंस होता है। ये जितने शरीर में जैसे भी जो भी कोई पॉजिटिव हमारी मसल्स में कुछ परिवर्तन होगा, तो ओवरऑल सारे शरीर में होता है। बॉडी माइंड आर वन। ये तो है, माइंड जब हमारा रिलैक्स हो रहा है, स्ट्रोंग हो रहा है, तो वो असर हमारी बॉडी पे आ रहा है। बॉडी यदि स्ट्रोंग एंड पावरफुल है तो माइंड पे असर आ रहा है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी मसल्स भी ट्रेन होती हैं, ब्रेन भी ट्रेन होता है। तो ये सारे लाभ हमें इस तरह से हो रहे होते हैं। रिलैक्स हो जाएं। तो ये हमारी एक पहली टेक्निक थी जो आज की हमने शुरुआत की। अब हम दूसरी टेक्निक करने वाले हैं इसके लिए, कंसंट्रेशन के लिए। और एक ये हीलिंग की भी बड़ी अच्छी टेक्निक है, उसमें टाइम लगना है ज़्यादा। तो मैं वो भी करा सकती हूँ पहले। ये बड़े अच्छा मेडिटेशन एक तरह का ये। तो ये पहले हम हीलिंग वाला कर लेते हैं। चल, क्योंकि उसमें टाइम लग गया तो उसको ढंग से लगा लेते हैं आज हम। बाद में देखेंगे, टाइम बचा तो दूसरे भी करा देंगे। तो हीलिंग मेडिटेशन है ये। जैसे हम रेकी में हीलिंग सीखते हैं, रेकी में तो हम सिंबल्स डालते हैं और फिर हम इस तरह से हीलिंग को भेज रहे होते हैं अपने पास से। और इस ये हम मेडिटेशन खुद करना है। और कैसे करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है। आप सब भी ना उसी भाव में, एक रिलैक्स भाव में रहें। इसका बहुत लाभ होगा। ये यह मेडिटेशन सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी काम को करने के लिए कर रहे हैं। कोई फिजिकल हमारे अंदर कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इशू, कोई भी फिजिकल इशू हमारा है, तो उस सब में काम करेगा।
ये वो टेक्निक है एनएलपी की। तो आपको ये सोचना है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसका जो एक हम उसको समझ लेते हैं कि वाइट है हमारा, उससे बढ़ता है, वाइट कलर की रेज से वो बढ़ता है। ये हम एक ध्यान में रखेंगे बात हम इसमें करते वक्त, कि वाइट सेल हैं सारी हमारी, और उसी से हमारी इम्यूनिटी बढ़ रही है। तो इसमें विजुअलाइज करना है, कुछ इमेजिन करना है, और वो हम करते रहेंगे। अब थोड़ा सा टेक्निक को हम समझ लेंगे। हाँ, पहले टेक्निक थोड़ी समझ लें ताकि करते वक्त कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हमें एक इमेजिन ये करना है कि हम अपने साम्राज्य के किंग या क्वीन हैं। उस वक्त सबने वीडियो ऑन करना है जब आप कर रहे होंगे, क्योंकि वो मेरा भी कुछ विजुअलाइजेशन रहेगा, कुछ ना कुछ पार्ट रहता है हमारी तरफ से भी। तो कुछ आपने इमेजिन करना है कि आप अपने साम्राज्य के किंग या क्वीन हो, ठीक है, अपने वर्ल्ड के, और अपने मन में अपने लाइफ के आप राजा हो। पहली चीज जो थॉट लाना है वो पहला तो आपने बैठना है आराम से। देखो पहला स्टेप तो यही होता है कि बैठेंगे हम, स्पाइन सीधी, गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स करके, चिन अप करके हम बैठ जाते हैं। और वहां बैठते हैं जहां जहां अपना एक बैठने की जगह हम अपने निश्चित करके बैठते हैं। और फिर आगे क्या देखते हैं कि तीन दरवाजे दिखेंगे आपको। हम ऐसा विजुअलाइज करेंगे कि तीन दरवाजे हैं, तीन डोर हैं, डिफरेंट डोर हैं, लेफ्ट में, राइट में और सेंटर में तीन डोर हैं। और हर डोर पर 100 सोल्जर्स बैठे हुए हैं, 100 सिपाही वहां पर बैठे हुए हैं। और 100 के 100 सिपाही व्हाइट यूनिफॉर्म पहन के बैठे हुए हैं। यानी व्हाइट व्हाइट ही आपने देखना है कि व्हाइट ड्रेस में 100 सोल्जर बैठे हैं। पहले डोर में आप देखेंगे कि वो सोल्जर हैं जो हार मान चुके हैं, सरेंडर हो गए हैं, उनकी लाइफ में एनर्जी नहीं है। और वो आपका आपका अपना ही रूप है। ये सब, ये 100 सिपाही जो बैठे हैं ना तीनों डोर में, ये कहीं ना कहीं आपके ही रूप हैं। ये किसी न किसी सिचुएशन में आपके रूप हैं। तो आपके उस जो एक दरवाजे पे जो बैठे हैं उनमें कोई भी एनर्जी नहीं है, सरेंडर स्टेज में आ गए हैं। और लाइफ में जो है ना, अपने माइंड से ही लड़ रहे हैं, एकदम ड्रॉप हैं। बॉडी को देखो, एकदम यूं डाउन करके बैठे हुए हैं, चिन डाउन करके, शोल्डर डाउन करके, शरीर में कोई फॉर्मनेस नहीं है, स्पाइन बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है, झुक गई है, सिर पकड़ के बैठे हुए हैं। और या तो बैठे नहीं पा रहे तो लेट रहे हैं। तो वो सोल्जर वो हैं जो बिल्कुल ही लथार्जिक हो चुके हैं, हिम्मत हार चुके हैं। एक डोर में वो 100 ऐसे सोल्जर्स हैं। दूसरे डोर में आप ये देखेंगे कि ऐसे सोल्जर हैं जो खुद से लड़ाई लड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। और ये वो पार्ट है जो आप किसी के अंदर से कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि क्या करूं क्या न करूं, वो जो स्थिति है, अपने ही आइडियाज को हम मार रहे होते हैं। तो ये वो समय है, एक दूसरे से लड़के लाठी मार के, कंफ्यूज कंफ्यूज स्टेट वाले सोल्जर है यहाँ पर, कि उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। तो कई बार वो खुद को ही मारने लग जाते हैं। जब कोई काम नहीं समझ में आता तो खुद को हम कोसते हैं, इस तरह का सीन है ये। तीसरे दरवाजे में जाके देखें, फिर वहां पे फिर 100 सोल्जर हैं जो हाइपर एक्टिव हैं। ऐसे सोल्जर भी हैं जो हाइपर एक्टिव हैं, पशुओं पक्षियों का शिकार कर रहे हैं, फालतू के काम कर रहे हैं, और हवा में ही बंदूकें चला रहे हैं, कुछ भी काम उनसे हो नहीं रहा, रिजल्ट ओरिएंटेड काम वो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से ये तीन दरवाजों पे 100 सिपाही ऐसे खड़े हुए हैं। तो ये आपने, मैं जब बोलूंगी गाइडेड मेडिटेशन है तो मैं बोल दूंगी तो आप वैसे ही विजुअलाइज करेंगे। तो उसके बाद फिर हम एक ऐसे सीन में जाएंगे, इनको देखने के बाद अ, एक वहां पे पूल को हम विजुअलाइज करेंगे। हर डोर के पास एक पूल है, और उस पूल में वो सारे जो सोल्जर्स हैं उनको वहां पे डुबकी लगानी है। और डुबकी लगा करके जब निकलते हैं तो नए चेंज्ड रूप में निकल के आते हैं। तो हर बार हम ये भी विजुअलाइज करेंगे। तो मैं बताऊंगी वैसा ही उनको देखना है आपने। अब इसमें देखो, आपने एक टेक्निक कर रहे हैं, इसमें अपना लॉजिक कोई मत लगाना। इसमें आप ये देखना कि हाँ ऐसा हो रहा है बस। अगर वास्तव में हो रहा है तो क्या उसका रिजल्ट है, हम वो देखेंगे बस। एक प्रकार से हम एक विजुअलाइजेशन है ये, और विजुअलाइजेशन के साथ साथ उसका एक बेनिफिट क्या क्या हो रहा है वो देखेंगे हम। तो इस तरह से फिर हम उनको एक पूल में डुबकी लगवा के उनके
उसके जो स्टेट है उसको चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद फिर वो उनके पास, सबके पास एक वाइट वाइट लेजर लाइट आएगी जो आपकी बॉडी में जाएगी, उसको हम वैसे भी डिजाइन करेंगे। तो अभी आप बस आराम से उसको इस मेडिटेशन को करने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, सभी अपना स्पाइन सीधी, नेक सीधी, और शोल्डर थोड़े से रिलैक्स, चिन अप। मैम आपने बोला था कि ये कैमरा ऑन करने के लिए शशि जी हैं, वो लेट आई हैं, तो उनको भी बोल हाँ दीजिए। शशि जी, आप अपना कैमरा ऑन करो, एक मेडिटेशन कर रहे हैं हम। और रितिका जी, एक पॉसिबल ये भी आप भी करो फिर। हम्म। सभी को मैं देखती भी रहूंगी, और इसमें कुछ इंस्टॉलेशन करनी होती है माइंड में एक चीज की, वो भी साथ के साथ हो जाती है। तो वो हम करते वक्त ही ऐसी भावना से कर देते हैं। तो आप उस तरह से बैठे, 5-10 मिनट की है एक्सरसाइज, तो आप ये कर लेंगे। ठीक है। शशि जी दिख तो रहे नहीं, आप कहाँ छुप गए? हम्म। दिखाई देना है भाई। हाँ, यस, गुड। दिख गया। मैंने हाँ, खोल ओपन अब किया। ठीक है। अच्छा, फोन नहीं रखा जा रहा। अच्छा, कोई बात नहीं, देख लो, कोशिश कर लो। ठीक है। ओके। चलिए, अब आप आराम से बैठेंगे, और बिल्कुल सीधे, स्पाइन सीधी, जैसे ध्यान में बैठते हैं वैसे बैठ जाएं, और अपनी आंखें बंद कर लें। अब आपने गहरा सांस लेना है। इनहेल डीप ब्रेथ फ्रॉम योर नॉस्ट्रल, एक्सहेल फ्रॉम द माउथ। नाक से सांस लें, मुंह से छोड़ें। वंस अगेन, नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ दें। एक बार फिर से, इनहेल फ्रॉम द नॉस्ट्रल, एक्सहेल फ्रॉम द माउथ। और अब नॉर्मल सांस लें। नॉर्मल सांस लेते रहें, श्वासों पर ध्यान, जैसे कि आप अपने किंगडम के किंग हो या क्वीन हो, और आप सोल्जर के पास सर्वे के लिए गए हो, जहां आपके सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, उनके रहने का जो स्थान है, वहां पर आप गए हो। और आपने देखा कि 3 घर बने हुए हैं, वहां सिपाही रह रहे हैं। आप पहले दरवाजे के पास जाके देख रहे हो, आपका पहला दरवाजा, उसको कलर भी दे दो कोई, जो भी कलर देना चाहो, पहले दरवाजे को कलर दे दो, आपकी मर्जी है। जो आपका मन में आ रहा है वो कलर दे दो। आपने उस डोर में एंटर किया है। आप देख रहे हो कि ये जो सारे सोल्जर हैं, वो बड़े ढीले ढाले गिरे हुए पड़े हैं। किसी के अंदर कोई पावर नहीं, फिजियोलॉजिकल पावर नहीं है उनके अंदर। अब आप उनको ऑर्डर देना स्टार्ट कर रहे हो, खड़े हो जाओ। आपने जैसे ऑर्डर किया वो खड़े हो गए, पर बिल्कुल ढीले हैं, पावरलेस लग रहे हैं, हार गए हैं जिंदगी से। आपने उन्हें पावर देने के लिए एक आदेश दिया, और उन्होंने कहा कि ये जो स्विमिंग पूल है सामने, कितना इसका प्योर वाटर है, शुद्ध और पावर देने वाला। इस स्विमिंग पूल में डुबकी लगाओ। आपने आदेश दिया स्विमिंग पूल में नहा के आने का। ये जो पानी है बहुत ही डिवाइन पावर वाला पानी है। इसमें आपके पूर्वजों की सारी ब्लेसिंग्स हैं। दिस वाटर इज फुल ऑफ हीलिंग। हीलिंग वाटर है ये, पूरा हीलिंग का पूल है ये। बहुत सुंदर सी इसके अंदर वाइब्रेशंस निकल रही हैं, पानी अंदर, पानी के अंदर से रिचार्ज करने वाला पानी है। आपने सोल्जर्स को आदेश दिया, गो इन टू डीप। और वो सारे सोल्जर एक एक करके पूल में कूदने लगे। आपके सारे सोल्जर्स पूल में एंटर कर रहे हैं।
पूल में जैसे ही वो एंटर कर रहे हैं, सारे के सारे पूल के अंदर, पानी के अंदर चले गए हैं। और पानी, क्योंकि वो बहुत ढीले हो चुके थे, उनके अंदर पानी की भी कमी थी, एनर्जी की भी कमी थी, तो पानी उनके अंदर इस तरह से प्रवेश कर रहा है जैसे स्पंज में कर रहा हो। यानी वो हीलिंग पावर, वो हीलिंग एनर्जी के साथ उनके अंदर शरीरों में एंटर कर गया। और जैसे ही पानी एंटर किया, वो रिचार्ज हो गए। ये सारे के सारे हीलिंग, सारी सारी ब्लेसिंग्स उनके स्किन के माध्यम से उनके शरीर में पूरी एंटर कर गई है। दैट इज गोइंग टू द ईच पार्ट ऑफ द सोल्जर्स। हर बॉडी पार्ट में वो हीलिंग, वो रिचार्जिंग पावर सब एंटर कर रही है। उनके हार्ट में, उनके लंग्स में, पूरे सिस्टम में तो हीलिंग वाटर प्रवेश किया है। अब वो हील हो गए हैं, रिचार्ज हो गए हैं, अब डिफरेंट पर्सन बन गए हैं। अब आप उनको आदेश दो कि वो बाहर आ जाएं, वो सारे के सारे एक एक करके बाहर निकल के आके खड़े हो गए। और दे आर मोस्ट पावरफुल सोल्जर्स। नाउ सी, द मोस्ट पावरफुल soldiers came out suddenly and they are standing before you. फिर आप अपना कमांड देके बोलते हो, सब सीधे खड़े हो जाओ। और सब सीधे खड़े हो गए। नाउ these soldiers are ready to do anything. कुछ भी कर सकते हैं अब ये 100 सोल्जर्स आपके सामने, आपके ही रेप्लिका हैं। ये आपका ही सारे रूप हैं। अब उनकी सबकी फिजियोलॉजी, उनके शोल्डर, उनके नेक, उनकी बॉडी लाइंस टोटली परफेक्ट हैं। आज सोल्जर के चेहरे में ग्लो देखो कितनी है। उनके चेहरे चमकते हुए देखो। उनकी यूनिफॉर्म पूरी वाइट और ब्राइट है। आप उनके चेस्ट को देखो, उनके स्ट्रक्चर को देखो, विच सीम्स वेरी पावरफुल। अब उनको थैंक यू बोलो। और उनको थैंक यू करते हुए, पूरी एनर्जी के लिए उनको गाइड करते हुए, आप दूसरे दरवाजे की तरफ जा रहे हो। दूसरे दरवाजे की तरफ जाओ। और वहां पर भी बहुत बड़ा सा दरवाजा लगा है, उसको भी कोई कलर दे दो। वहां पर भी 100 सोल्जर्स हैं। और वो सोल्जर्स ऑटो इम्यून सिस्टम वाले सोल्जर्स हैं, जो लड़ रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि कौन अपना है, कौन पराया है, कंफ्यूज्ड हैं। इन 100 सोल्जर्स को भी आपने वही बोला जो पहले डोर वालों को बोला था, कि चलो सभी स्विमिंग पूल में जंप करो। जैसे ही वो 100 सोल्जर जंप करते हैं, उनके अंदर सारी याददाश्त वापस आ जाती है। उनको अपनी सुपर जो पावर है वो आने लगती है। कंफ्यूज स्टेट खत्म हो रही है। उनको पता लग रहा है कि जिंदगी में क्या करना है, उनका मकसद क्या है। जैसे वो पानी में एंटर करे, तो वो ब्लेसिंग वाटर उनको रियलाइज करा देता है कि अरे, तुम पावरफुल हो। तुम्हारी बुद्धि में सारी पावर है, सारी समझ है। उनकी कंफ्यूज स्टेट दूर हो रही है। उनका ब्रेन में स्ट्रेंथ आ रही है। और जैसे ही स्ट्रेंथ आती है और वो ब्राइट फेस के साथ एक दूसरे को देख रहे हैं, तभी आपने आदेश दिया उनको भी बाहर आने का। और वो एक बड़ी अच्छी मेंटल स्टेट लेकर के बाहर आ गए। आपने उनको कहा, सीधे खड़े हो और अपना काम करो। ये भी आपके ही रेप्लिका हैं, आपके ही रूप हैं, आपके ही माइंड के रेप्लिका हैं ये। आप उनको थैंक यू बोल दो। नेक्स्ट, थर्ड डोर की तरफ मूवमेंट कर रहे हो आप। जो तीसरे डोर में जो सोल्जर्स हैं, वे हाइपर एक्टिव हैं। अपनी एनर्जी को बहुत फालतू में यूज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं एनर्जी को। कहीं हवा में बंदूक चला रहे हैं, तो कहीं फालतू में कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं से छलांगे लगा रहे हैं।
कहीं दीवारों को तोड़ रहे हैं। इस तरह के सोल्जर्स हैं ये। लेकिन जैसे ही आप वहां पहुंचे, आपने आदेश दिया कि सभी के सभी सोल्जर्स अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद करो और स्विमिंग पूल में जाके स्नान करो। वे सब स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, और वहां भी उन्होंने देखा कि एक ब्लेसिंग एनर्जी मिल रही है, मेंटल क्लैरिटी मिल रही है। उस पानी में जैसे ही प्रवेश करते हैं, उनके अंदर वो पावर आ रही है। अननेसेसरीली जो हाइपर एक्टिव बन गए थे, पर्पस को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, गाड़ियों में फालतू आलतू घूम करके वेस्ट कर रहे थे, उन सब की एकदम से ब्राइटनेस आ गई, बुद्धि आ गई, और समझने लग गए हैं कि क्या करना है। अभी सब पूल से बाहर आ रहे हैं, 100 के 100 सोल्जर्स तीनों गेटों के सामने, जो आपके ही रेप्लिका हैं, आपके ही स्वरूप हैं। विभिन्न टाइम में आपके जो स्वरूप बन जाते हैं, ये वही है। लेकिन अब तीनों गेट के पास जो खड़े हैं, सबकी स्किन ग्लो कर रही है, सबके अंदर से एक ब्राइट सी एनर्जी दिखाई दे रही है। उनके चेहरे पर, उनके वस्त्रों पर एक चमक है। उनके कंधे बिल्कुल टाइट हैं, चेस्ट टाइट है, और सीधे पोस्टर में वो खड़े हैं। वो कुछ भी करने को अब तैयार हैं। अब वो चीज जो आप चाहते थे, वो इनमें एस्टेब्लिश हो गई है। आप फोकस करो कि जो पावरफुल सोल्जर्स हैं, उनके पास कुछ लेजर लाइट्स, पावरफुल सोल्जर्स के हाथ में लेजर लाइट है। अभी सोचो कि एकदम रिलैक्स होकर के आप रिलैक्स होते जा रहे हो। वो आपके ऊपर लेजर लाइट्स आ रही हैं, और आप उस लेजर लाइट से रिलैक्स हो रहे हो। यदि आप इस समय लेट भी सकते हो या रिलैक्स हो सकते हो, तो आप हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बैठे हो तो भी ठीक है, तन के नहीं बैठना, रिलैक्स होकर के बैठे रहो। और सडन एकदम से ऑर्डर दिया सभी सोल्जर्स को कि वो लाइट आपके ऊपर डालें। आपके ऊपर वो लाइट आ रही है। वो लाइट आपके, आप जब लेटे हुए हो या बैठे हुए हो पैरों को फैला करके, या आपके पैरों की तरफ से आपके टो में वो लाइट आ रही है, वो लेजर लाइट। 300 के 300 सोल्जर्स की जो लाइट आपके टो में से, दोनों पैरों के, पैरों की उंगलियों अंगूठों में से वो लाइट आपके अंदर आ रही है। आपके ब्लड में, आपकी बोन्स में वो लाइट आ रही है, भरती जा रही है, और एंकल के थ्रू आपके अंदर आ रही है। 300 सोल्जर्स की वो लाइट, कितनी तेज लाइट, पावरफुल लाइट, हीलिंग लाइट। आपके पैरों में यदि कोई प्रॉब्लम है, तो वो सब खत्म। आपके ब्लड में, आपकी नर्व्स में हीलिंग लाइट जा रही है। आप विजुअलाइज करें, आपके पांव के अंदर सारी बीमारियां, सारी प्रॉब्लम सब खत्म हो चुकी हैं। और वो सारे के सारे सोल्जर्स आपके एंकल के पास से लाइट को अंदर और प्रवेश करवा रहे हैं, और तेज लाइट आपके अंदर भेज रहे हैं। दे आर सेंडिंग ब्लेसिंग्स, दे आर सेंडिंग हीलिंग, ट्रांसफरिंग योर होल बॉडी इनटू ए परफेक्ट बॉडी। अब अपने नी एरिया के बारे में सोचें, घुटने के बारे में सोचें, आपके ज्वाइंट, आपके बोन्स, आपका कार्टिलेज, सब ठीक हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है। उनके अंदर बहुत अच्छी रिचार्ज आ रही है, लुब्रिकेशन आ रहा है। वो लाइट आपको पूरी तरह से आपके घुटनों को बहुत पावरफुल कर रही है। वहां का पेन वगैरह सब खत्म होता जा रहा है। जो भी गंदगी, जो टॉक्सिन है, सब खत्म होते जा रहे हैं। और धीरे धीरे आपके सारे अंग स्वस्थ होते हुए, एनर्जेटिक होते हुए, वो लाइट आपके अंदर, आपके थाइज में जा रही है। थाइज की मसल्स में, सामने वाली मसल्स में, हैमस्ट्रिंग्स में, पीछे वाली मसल्स में भी जा रही है। ये 300 सोल्जर्स की जो पावरफुल लाइट है, इमेजिन करो, वो व्हाइट लेजर लाइट आर कमिंग टुवर्ड्स यू, एंटरिंग फ्रॉम टो, आपके पैरों की उंगलियों से नी तक आई है, नी से थाई तक आई है, देन ट्रांसफरिंग टू हिप्स, हिप्स में आ रही है। अगर आपके हिप्स में, आपके ज्वाइंट में, हिप ज्वाइंट में कोई भी प्रॉब्लम है,
वो हीलिंग पावर से खत्म हो रही है, एक नई एनर्जी मिल रही है, एक पावर मिल रही है। अलाइनिंग योर हिप्स, धीरे धीरे वो लाइट आपके स्पाइन में जा रही है, स्पाइन में एकदम से जा रही है। वन बाय वन, एक एक जोड़ के अंदर वो लाइट जा रही है, सामने से हार्ट में आ रही है। वाइट एनर्जी आपको ट्रांसफर कर रही है एक एनर्जेटिक और लाइट की बॉडी में, जैसे आप 3D मूवी देख रहे हो। चारों तरफ लाइट आ रही है, सामने से, साइड से और पीछे से। आपके अंदर, आपके स्पाइन में, आपके एक एक सेल में वो लाइट आपके बाजुओं में से, आपके गर्दन में से होकर ब्रेन तक जा रही है। देन योर ब्रेन इज गोइंग फर्दर पावरफुल। आपके न्यूरॉन्स के बारे में सोचो, न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में सोचो। आप सोचो, इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया है आपके ब्रेन के अंदर, एक झंझनाहट हो रही है उस लाइट की। इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन इस लाइट से एनहांस हो रहा है आपके शरीर में, सारी एनर्जी बढ़ रही है। आपका डाइजेशन ठीक हो रहा है, लंग्स ठीक हो रहे हैं, हार्ट बहुत अच्छे से वाइब्रेट कर रहा है, रिब्स में, फुल बॉडी चार्जिंग, फुल बॉडी चार्जिंग। उस लाइट को कंटिन्यूअसली, 300 सोल्जर्स की लाइट को इस तरह से आप विजुअलाइज कर रहे हो, आपके अंदर वो प्रवेश कर चुकी है और आप एकदम पावरफुल। और आपकी बॉडी में कुछ गर्माहट, कुछ एनर्जी फील हो रही है। वाइट लाइट ग्रो कर रही है अंदर, आपको गर्म लग सकता है। फील करें उस गर्माहट को, उस वाइब्रेशन। जितने भी एलिमेंट है शरीर में सब खत्म, जितना भी किसी तरह की इमोशन में कमी है तो सब पूरी हो रही है। आपके अंदर एक अलग शक्ति, एक अलग जोश, अलग एक कॉन्फिडेंस बनता जा रहा है। आपको अपने पूरा करियर, पूरा फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखने लगा है। और जो भी वीक मेंटल स्टेट था वो खत्म हो गया है। आपकी जो कमजोर मानसिक स्थिति सब खत्म हो गई है। शरीर में एक पावर है, आपके माइंड में एक पावर है, कमजोरी सब खत्म हो गई है। ये वाइट रेज के थ्रू, इस वाइट रेज के थ्रू नाउ यू आर कंप्लीटली शाइनिंग। आपके पूरी बॉडी में शाइनिंग है, चेहरे पर शाइनिंग है। लुक एट योर सेल्फ, लुक एट योर सेल्फ, योर बेस्ट फॉर्म। यू आर यू। लुक एट योर सेल्फ एट ए लाइट फॉर्म ऑफ यू। अपने लाइट के शरीर को देखें। लुक एट योर फोरहेड, लुक एट योर आई, लुक एट योर चीक्स, लुक एट योर ईच बॉडी पार्ट इनसाइड। अंदर के सारे पार्ट्स को देखें। अपने पेट में जो ऑर्गन्स हैं उनको देखें, हार्ट के, छाती में जो ऑर्गन्स हैं उनको देखें, कितने ब्राइट हो गए हैं, कितने लाइट हो गए हैं। इनसाइड एंड आउटसाइड यू हैव स्ट्रेंथ, यू आर ए स्ट्रॉन्ग पर्सन। और इस फीलिंग के साथ जो सारे सोल्जर्स हैं वो आपके ऊपर जो लेजर लाइट डाल रहे हैं, आपके टो से लेकर टॉप ऑफ द हेड तक आपको रिचार्ज कर रहे हैं। योर ईच सेल, ईच मसल, इंडिविजुअल मसल, योर हेयर शाइनिंग, योर फेस इज ग्लोइंग। फेस पर ग्लो आ गया है और आप एक ऐसी कंडीशन में आ गए हो कि यू आर hale and hearty and bright. Now you are ready to rock. आप ऐसी कंडीशन में फील करो। 5 मिनट लगातार इस चीज को फील करते रहें, इस वाइब्रेशन में फील करें, इसी वाइब्रेशंस में बैठे रहें 5 मिनट लगातार। लगातार ये वाइब्रेशंस को फील करते रहें। फील करते रहें।
लगातार फील करते रहोगे, उसी भाव में कि आपके अंदर वो लाइट अभी बहुत तेज चमक रही है, और वो तेज लाइट आपके बाहर चारों तरफ प्रकाश फैला रही है। आपकी जो प्रसिद्धि है दूर दूर तक फैल रही है, और आपके कार्यों का बहुत विस्तार हो रहा है। आपके माइंड में इतना स्टेटस है कि आपके पास जो बैठता है वही पावरफुल होता जा रहा है। आप अपनी पावर्स को फील कीजिए, आपकी बॉडी की पावर, आपके माइंड की पावर, आपके कर्मों में वो शक्ति आ रही है। आप अपने आप को एक बेस्ट फॉर्म में देखो। आप यदि बिजनेसमैन हो तो बिजनेस के टॉप पर देखो, कोच हो तो कोचिंग करते हुए लाखों लोगों को सामने हुआ देखो। आप योगा के हो तो योगा के लिए भी आप लाखों लोगों को योग करा रहे हो, लाखों को मेडिटेशन करा रहे हो। अपने उस बेस्ट फॉर्म को देखो। अपने कंसंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करो। आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपको हीलिंग लाइट मिल रही है, और आपको अब सबको दे रहे हो। आपके अंदर इतनी बढ़ गई है सारी पावर्स कि आप सबको बांट रहे हैं, लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं, करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हैं। आपकी इतनी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, आप खुद बहुत हल्के होते जा रहे हो, लेकिन पावर्स आपकी बढ़ती है। अपने ग्लोइंग स्टेट को देखो, अपनी ब्राइट लाइट को देखो। कहीं भी कोई गड़बड़ है उसको ठीक होता हुआ देखो। जितनी स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन करोगे उतना ज्यादा इफेक्ट होगा। हर प्रॉब्लम को जड़ से खत्म होता हुआ देखो, प्रॉब्लम की जगह स्ट्रेंथ को बढ़ता हुआ देखो। हर एरिया में, रिलेशनशिप्स में, करियर में, मनी में, हेल्थ में, चारों एरियाज स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। चारों एरियाज को लाइट मिल रही है, वो ब्लेसिंग्स मिल रही है, वो स्ट्रेंथ मिल रही है। जहां भी कोई कमी है उसको खत्म करते हुए देखो। इस लेजर लाइट ने उन सबको वहां से खत्म कर दिया है। इस भाव में आप आके देखिए। और अब धीरे धीरे अपने नॉर्मल स्टेट में आएंगे। टेक योर टाइम, स्लोली रब योर हैंड्स। अपने हाथों को रगड़ें, और बिकॉज ऑफ द एनर्जी यू कैन फील हीट इन योर बॉडी। इस एनर्जी से आपको और अच्छा फील आएगा। एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम एवरी साइड। दोनों हाथों को आंखों पे रखें और आंखें खोल दें। अब इसमें धीरे से अपना टाइम लेकर के अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाए। अब इसमें क्या हुआ है कि जो सोल्जर वाला पार्ट है वो मैंने इंटीग्रेट किया है। आप जब भी आपको इस मेडिटेशन की जरूरत हो आप इसको कर सकेंगे। सोल्जर वाले पार्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा वहीं जाएंगे जहां से लेजर लाइट स्टार्ट होती है। आप वही कल्पना करेंगे कि आपके वो 300 सोल्जर्स आपके ऊपर लेजर लाइट फेंक रहे हैं। सारे पावरफुल हैं, किसी प्रकार की कोई कमी किसी में नहीं है। ऐसा सोच करके उस लाइट को अपने अंदर महसूस करेंगे। जहां भी जिस भी एरिया में चाहेंगे उसी एरिया में प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए लाइट आपको मिल जाया करेगी, जब जब भी आप इसको यूज करेंगे। बहुत बढ़िया। अभी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कैसा लगा? मतलब मेरे को तो ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से हीट निकल रही है बहुत ज्यादा।
बहुत मतलब बढ़िया। बॉडी एकदम ये गर्म हो रही फीलिंग, है एकदम। ये फीलिंग आनी ही थी जब हम बहुत गर्म हो रही है एकदम, एक हाँ। चीज पर फोकस करके जो कोई काम करते हैं। हाँ, क्योंकि माइंड बड़ा पावरफुल है। गुड, बहुत अच्छा। हाँ जी। और बताएं। मैडम मेरे अंदर जब सारी लाइट आई ना तो बड़ा झटका सा लगा था वाह। शरीर को। एकदम एकदम हिल गई थी पूरी तरह से। नहीं, वो तो लग रहा था थोड़ा ना, नींद का भी प्रेशर आ रहा था। हाँ, ये हाँ रिलैक्स मिलता है, रिलैक्सेशन भी मिलता है ना इसमें। हाँ हाँ। हाँ। लेकिन हीट बहुत ज्यादा निकल रही थी, ऐसा लग रहा था हाँ, अब मतलब। देखिए, ये आप जब जब भी करेंगे ना इसको, आप बड़ा फायदा होगा। इसको आप रेगुलर करें कुछ दिन, जब तक प्रॉब्लम फील होती है फिर आप कभी कभी कर लें। ये रिचुअल की तरह जरूरत नहीं होती एनएलपी टेक्निक्स की। जब जरूरत हो तब कर लें। आज मैंने किया, मुझे सुबह सुबह ये किया मैंने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब बाजू में मेरे को बड़ा उस समय बड़ा फील हुआ कि हाँ हल्कापन आ रहा है। तो थोड़ा सा मुझे भारीपन, थोड़ा सा पेन सा महसूस हो रहा था, वो ठीक हुआ मेरा। तो मुझे खुद को लगा कि ये बड़ी पावरफुल टेक्निक है। हम्म। गुड। और स्वाति, आपको कुछ फील हुआ? हेलो हाँ। मैम, मैं तो ना स्लीपी हो जाती हूँ। फिर स्लीप हो जब जाती आवाज आती है, फिर मैं उस चीज को विजुलाइज करने की कोशिश करती हूँ। है। हाँ। फिर एकदम से स्लीपी हो जाती हूँ, फिर दोबारा से आवाज आती है, फिर अरे नहीं, ये विजुलाइज कर रही थी, मेरा ऐसे चलता कोई रहता है। बात नहीं, देखो रिलैक्स तो हुए ना, बस। हाँ। ये भी तो एक बात है। एक टेक्निक आपको मिली है, एक अच्छा एक सिस्टम है। तो ये वीडियो में रहेगा ही, जब भी जरूरत पड़ेगी आप इसको सुन के कर पाएंगे। और भावना, आपका क्या एक्सपीरियंस है, थोड़ा बताएंगे? मैम हम भी ऐसे ही रहे, सो भी ऐसे जाते ही थे, रहे, सो भी जाते थे। और जो पहली बार जो उसमें स्विमिंग पूल में जा रहे थे ना, तो हम तो वहां से ही बाहर नहीं निकल पाए। हाँ। आपको कहाँ जाना था? आपको तो आदेश देना था अपने सोल्जर्स को। लेकिन वो जो उनको आदेश दिया ना, साथ ही फिर वो चले थोड़ी गए। डुबकी लगाने गए ना, तो वो वहीं से ही बाहर नहीं निकल पाए। हाँ, चलो कोई बात नहीं। मेरा भी ऐसे जब ही भी हुआ जरूरत था। पड़े इसको दोबारा करना, ठीक है। उसको अच्छे ढंग से करना, जैसे इसमें बताया गया है, सेम यदि हम करते हैं फिर उसका बेनिफिट और अच्छा मिलेगा आपको। रितिका जी, आपका भी है कोई एक्सपीरियंस? तो नहीं। मैम, इसको कब तक करना है? मतलब वही अपना इंटरनल जो कभी कभी वो रहता है। हाँ हाँ, इसको इसको आप जब जब करोगे ना, मेरे को तो लगता है आनंद आएगा बहुत, क्योंकि इसमें हमारे हमारे ही तीन रूप हमारे सामने सोशल सोल्जर्स के रूप में खड़े हैं। हम उन्हीं को चाह रहे हैं कि वो स्ट्रोंग हो जाएं, हमारा मेंटल एरिया तो स्ट्रेंथ। क्या हो रहा था, एक हाँ। तो क्या हो रहा था, जब आपने 100 बोला ना, तो 100 तो क्या, मैं किसी को ही नहीं देख पा रही थी। फिर जब ना जब मैंने फिर मेरे को याद आया, नहीं मैम ने 100 बोला है। फिर मैंने किसी तरह उनको 100 करने की कोशिश की, बट वो फिर भी 100 नहीं थे, वो नहीं हो बहुत कम पाए। थे, बट आई अभी ट्राई टू विजुलाइज। अभी ना तो ऐसा कोई था। कोई ऐसा हाँ। पिक्चर देखना कि 100 सोल्जर खड़े कैसे होते हैं, फिर उसको विजुअलाइज इस तरह से इमेज बना करके उसको करके देखना। देखो पूल फिर में उनको जाते वाइट हैं करने कैसे की जाते कोशिश कर रही हैं। थी। फिर उनको वाइट करने की कोशिश कर रही थी, तो वाइट मतलब यूनिफॉर्म ही सोचनी है उनकी। रहा था, हाँ। वही सब कुछ हो रहा था। और फिर तो मैं बहुत बार लेकिन स्लीपी भी हुई। फिर मेरे को एकदम से याद आता, फिर आपने जब लास्ट में बोला, और जो आप बोल रहे थे ना, अंदर से लाइट निकलते हुए आप मतलब आ रही है, उसको विजुलाइज करो, वो भी किया। बट मतलब अगर मैं बोलूं तो आप मैं स्लीपी हो शायद, रहे हो। हाँ, स्लीप मतलब 85% में स्लीपी थी कोई बात नहीं, मैं, कोई बात वो हो नहीं, रही ये थी। भी होता है। देखो स्लीपी भी होते हैं, हीट भी आ सकती है, आपको रिलैक्स भी मिल सकता है, पावर भी, जो भी आप, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, कोई दिक्कत नहीं। रितिका जी, आप क्या बताना चाह रहे हो? मैम एक्चुअली कल मुझे लग गई हुई थी हाथ पे ना। ओहो, फिर आपने इसी पे लेजर लगवाते ना सारी। तो आई थी तो लेजर, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ है। या अभी अभी शाम तक क्या बनता है इसका। ठीक है, तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फिर तो आपको ये इस समय ठीक हो गया, आप इसको फिर से भी करना, आपको यहाँ हम्म, आराम मिलेगा। ठीक है। ठीक। ओके, बढ़िया है, सभी ने किया एक्सपीरियंस। चलिए, अब हमने दो टेक्निक कर ली हैं,
और तीसरी टेक्निक और मैं जो कराना चाह रही थी आज है, या इन दो को ही पहले अपने अंदर आत्मसात करना चाहते हो? हाँ, दो को ही रहने दो, कभी दो को सारी रहने मिक्स देती हो हूँ, जाए। कल करा देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में नेक्स्ट हाँ टॉपिक के साथ इसको ले लेंगे, ठीक है। जो हाँ हाँ एक हाँ। टेक्निक और है वो कराएंगे, क्योंकि टेक्निक्स को मैंने अलग ही फोल्डर बनाया है कि सारी टेक्निक्स को हम इनको याद रखेंगे। और धीरे धीरे करके मैं एक एक पे वीडियो इस तरह से मैं बनाना चाह रही हूँ कि अलग अलग वीडियो बन जाए, तो जब भी जरूरत हो कोई भी उनको कर सकेगा। हाँ, तो आप भेज देना ना वीडियोस जो बनाई बिल्कुल है। बिल्कुल, ठीक है। नहीं, वो बनाऊंगी तो तब मैम भेजूँ। ये तो दो इसी अच्छा में आ अच्छा। गई, ये दो टेक्निक तो इसी हाँ इस हाँ, वीडियो में ठीक है। आ गई हाँ हैं। ठीक है। ओम ठीक है। ओम का उच्चारण हमने करना है, ओम हाँ तो हाँ मुझे हाँ पता हाँ। ही है, उसको तो आप सब कर सकते हो वैसे भी। हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक जी। है, चलिए, मैम थैंक यू। मेरा क्वेश्चन यही था कि ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए मतलब करना होता है। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट अंदर है तो भी ये ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट वाले जितने भी हैं पॉइंट्स है ना, वो सारे सोल्जर है हमारे। कॉन्फ्लिक्ट जो जो पैदा कर रहे हैं, जितने भी प्रकार की बातों से हो रहा है, वो सारे सोल्जर्स हैं, उन सारों को पूल में जाके भाई इनको खत्म करके आओ। तो ये फीलिंग के साथ ही है इसका जो लॉजिक भी जिसने भी ये बनाया है मेडिटेशन। तो भाव तो यही है कि हमारे अंदर की जो वीकनेस है वो खत्म हो जाए किसी तरह से। हम्म। ठीक है ना। मैम जो ठीक। ओम का है, जो हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो हाँ वो मतलब कि जैसे आपने बोला उनको 20%, 30% और 50%, उसको हाँ, कैसे हम डिवाइड करेंगे? उसको देखो अनुमान से ही होता है, ठीक है। जैसे उ यहाँ पे ज्यादा देर म में ज्यादा देर रुक जाएंगे, में थोड़ी, ऊ में थोड़ी ज्यादा, इसमें और ज्यादा। यही है बस। क्योंकि मैं से ना यहाँ वाइब्रेशन होता है सारा। जितनी देर हम्म। मैं का गुंजन यहाँ होगा उतना आप करके देखना। जितनी बार इसको करेंगे ना, 10 बार, 11 बार, 20 बार, जितने आपकी जितनी भी इच्छा हो, आप इसको ज्यादा से ज्यादा करके जब देखोगे तब वो एकदम से फील होएगा, बहुत ज्यादा फील होता है। ठीक। चलिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। बाय। बाय। मिलते हैं।